सो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। यदि आपका बेसिक नहीं सही है तो आज इस वीडियो में बेसिक भी हम लोग देखेंगे। बेसिक वीडियो से और ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चनों को भी हम लोग हल करेंगे। सो तो चलते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है, आपको नोट पॉइंट यहाँ पे करना है कि जो प्रतिशत होता है अर्थात 100 में से कितना प्रतिशत, मतलब 1/100। आपको इस पॉइंट को नोट कर लेना है, ये आपका नोट पॉइंट रहेगा। आप इन सवालों को एक बार अपने से भी लगाइएगा, ठीक है, लगाते जाइएगा, हम भी इसको बताते जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, ये जो प्रतिशत होता है मतलब 1/100। इसी पॉइंट से हम लोग बहुत सारे सवालों को हल करेंगे। अच्छा, कभी आपका यदि 20% आ जाए, 20% और कह दे आपको कि भिन्न में बदलना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रतिशत है और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे देखेंगे 1/100 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 20 और प्रतिशत का मतलब होता है गुणे आप लगाएंगे क्या, 1/100। इसको हम लोग हल करना चाहेंगे तो ये 20 एकम 20 और 20 पाँचे 100, तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका 1/5, ठीक है। यदि कभी आपका इसी का उल्टा बोल दे, कभी आपको बोल दें कि 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, किस में बदलिए, प्रतिशत में, तो हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि 1/5 को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। सिंपल इसमें क्या किया जाता है कि 1/5 और गुणे 100 कर दिया जाता है, और 100 यही आप क्या करते हैं कि 5 से इसको कटाते हैं, 5 एक बार, 5 का एक बार में और ये 2 बार में, तो यही क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सेम देख पा रहे हैं, ये प्रतिशत में आपका बदल गया। कैसे बदलता है उसको भी आप देख सकते हैं। इसको बदलने का तरीका ये होता है कि 1/5 लिखा जाता है और गुणे 100/100, इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। ये वाला तो कट जाता है, ये वाला हट जाता है, पर यहाँ पे आपका 20 और ये जो 100 होता है ये इसी में बच जाता है, क्या, 1/100। और 1/100 को हम लोग जानते हैं क्या होता है, आपका प्रतिशत, यही आ जाता है आपका 20%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, चलते हैं हम लोग पहला सवाल लगाते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे पहला आपका सवाल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप पहला जो आपका सवाल है वह है कि 1125 का 44%। आपको ये क्या करना है, हल करना है। 1125 का 44%। ये मैं थोड़ा सा रोक के ना देख लेती कैसा ना हुआ था। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। ये 1125 का आपको निकालना है कितना, 44%। ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो पहला क्वेश्चन को हल करने का तरीका, नोट पॉइंट में आप इसे लिखे रहिएगा, परसेंटेज बराबर 1/100। आप खुद इसे एक बार अपने से हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 1125 और एक बगल में आप लिख लीजिएगा कि जो का होता है उसका मतलब होता है गुणा। आगे देखिए 1125 का मतलब गुणा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 44 और प्रतिशत का मतलब 1/100, मतलब जो 100 है आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 25 से डायरेक्ट इसको कटाएंगे, ठीक है। 25 का पारा नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप करिएगा, ठीक है। 25 से कराएंगे तो छोटा हो जाएगा, 25 चौको 100 और 25 ये आपका जाएगा, 25 चौको 100, 12 बच जाएगा 125, 25 पाँचे 125। 4 से आप इसे कटाइएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब आपका यहाँ पे बच गया 45 गुणे 11, कैसे, 11 पाँचे 55, 5 और 11 चौक 44 और 5 कितना हो जाएगा, 49। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल आपको हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरा सवाल आप देख पा रहे हैं। दूसरा सवाल आपका कह रहा है क्या कि 125 का क्या 16%, 125 का 16%, ठीक है, प्लस आपको करना है 175 का कितना 12%। यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे, बस वही आपको नियम लगाना है, 125 का मतलब गुणा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 16% का मतलब 100, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे 175
का मतलब गुणा 12 बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100। ये नोट पॉइंट कर कर रख लीजिएगा, ठीक है। एक बार अपने से आप लोग हल कीजिएगा। इसे हम लोग 25 से डायरेक्ट कटाएंगे, 25 चौक को 100 हो जाएगा और 25 पाँचे 125, ठीक है दोस्तों। 25 चौक को 100 हो जाएगा और 25 कितना बार में जाएगा ये 25 छक 150, 25 7 जाएगा 7 बार में, ठीक है। और 4 से आप इसे कटा लीजिए, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये 4 बच गया, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल गुणा कर देना है। 5 चौक को यहाँ से कितना निकल के आएगा 20 दोस्तों, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 7 तरीके 21। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे सिंपली आपको हल करना है। 20 और 21 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 41। अगर आपका इतना आंसर आ रहा होगा तो ये सही है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला तीसरा क्वेश्चन, आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत। इसको बहुत सिंपली आप समझिएगा कि जिसके साथ का जुड़ा होता है, जिसके साथ का जुड़ा होता है उसको आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से यही काम आपको करना है, जिसमें का लिखा होगा जिसके साथ, जैसे एक दिन के साथ, तो एक दिन को आपको नीचे लिखना है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये 36 मिनट है, ठीक है। 36 मिनट को आपको ऊपर लिखना है और जिसके साथ का जुड़ा होगा, जैसे ये इसमें दिया है एक दिन, एक दिन, तो एक दिन के साथ आपका का जुड़ा था, जो का जिसके साथ जुड़ा होगा उसको नीचे कर दीजिएगा, बस इतनी सी बात। और गुणे आपको प्रतिशत निकालना है तो आप क्या कर देंगे 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 1 मिनट में और एक आपका दिन में है, तो हम दोनों को एक ही में करना चाहेंगे तो दिन को हम लोग मिनट में कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 36 मिनट आपका है, ठीक है। एक दिन को हम लोग लिख सकते हैं 24 घंटा, 24 घंटा। इस घंटे को आपको हटाने के लिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो आप लिख सकते हैं 24 घंटा बराबर 60 मिनट, तो आप लिख सकते हैं 24 गुणे 60। अब ये दोनों किस में बदल जाएगा, ये दोनों बदल जाएगा गुणे 100, ये दोनों मिनट में बदल जाएगा। यह भी 36 मिनट और यह भी मिनट में। अब आपको बस वैल्यू 1 कटाना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 20 से इसे कटाएंगे, 20 तिया 60 और 20 पचे 100, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इसको हम लोग कटाना चाहेंगे तो इसको हम लोग किससे कटा रहे हैं, 4 से कटा दे रहे हैं। 4 छके 24 और 4 नवा 36, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 से इसको कटा लीजिए, 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 से इसको कटा लीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, मतलब कितना आ गया आपका, ऊपर में बचा है आपका 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 और नीचे में आपका कितना बचा है दोस्तों 2। आप इसको अगर भाग देना चाहेंगे तो ये यहाँ से 2.5 आएगा, मतलब 2 दूनी के 4 और 2 पाँच 10, इतना किस में आएगा प्रतिशत में आएगा, मतलब 2.5% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तीनों बहुत अच्छे से आप दोस्तों। चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बस उसी तरह आपको क्या करना है, जैसे तीसरा हमने किया था उसी तरह आपको चौथा भी करना है। जिसके साथ का जुड़ा होगा उसी को आपको नीचे लिखना है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1.25, ये रुपए में है, ठीक है, वो अभी रुपए में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 10 रुपये लिख लीजिए। किसको, क्यों इसको नीचे लिखें, क्योंकि इसके साथ ही आपका जुड़ा था का। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, किस में बदलने के लिए, प्रतिशत। प्रतिशत आता कैसे है, तो इसके नीचे भी 100 होता है, ठीक है, इसी की वजह से प्रतिशत आ जाता है। चलिए उसको आप ध्यान ना दीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। इसका बस वैल्यू 1 आपको क्या करना है, हल कर लेना है। तो हल करने में हम लोग क्या करेंगे कि ये दशमलव में है और ये 2 जीरो है, 2 जीरो का जब 2 दशमलव वाला स्थान वाला गुणा होगा तो ये 2 दशमलव हटा देगा, मतलब कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 125, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 10 और 1 जीरो भाग करना है आपको, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बहुत सिंपल 12.5, कितना प्रतिशत। ये आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पाँचवा बहुत सिंपल है। अगर 5वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हो तो बस सिंपल आपको क्या करना है, 6 सही 1/4 को आपको किस में बदलना है, तो ये कर रहा है आपको भिन्न में बदलना है दोस्तों। तो भिन्न में बदलने के लिए सिंपल सी बात, प्रतिशत को आप हटाइए और प्रतिशत बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/100 दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे सिंपल, इसको पहले मिश्रित भिन्न है तो इसको आप सरल भिन्न में तोड़िए, तो 6 चौको 24 1 25, ठीक है, और बटा में 4।
प्रतिशत का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, 1/100। यहाँ से आप कटा दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, कितना बच गया, ऊपर आपका दोस्तों 1 बच गया, 4 का 4 में गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 16। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो चला था क्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 5वां हो गया, इनको आप लोग देखिएगा और अपने से भी लगाइएगा एक बार। बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे का या के आए वहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा लगाते जाना है बस, और प्रतिशत को 1/100 में बदलते जाना है, आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ए का, यहाँ पे के का है तो आप क्या लगा लीजिए, गुणा। दोस्तों यहाँ पे 4 लिख लीजिए, गुणा आपको लिखना है का कितना, 30%। 30% मतलब 30 में प्रतिशत का मतलब ये होता है दोस्तों 100 का 2/3 का 2/3। बस इसी को आपको हल कर देना है, जितना हल्दी कटेगा उतना हल्दी आंसर आएगा। तो देखते हैं कैसे कटेगा। आप 1 0 से 1 0 कटा लीजिए यहाँ से, आगे हम लोग देखेंगे तो 2 से ये कट रहा है आपका, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10, और कोई चीज़ कट रहा है, हाँ ये 3 से आपका 3 कट रहा है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। बस सिंपली यहाँ पे ए बचा, 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा, या नीचे 5 बचा, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 का ए में करेंगे तो 4a अपान में 5। ये आपका ए के पदों में आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 7वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और अपने से भी लगाने की कोशिश कीजिएगा एक बार। चलिए देखते हैं। ये 72 ग्राम, वही आपका क्वेश्चन आ गया कि कहाँ इसमें जुड़ रहा है। जब कहाँ जिसके साथ जुड़ रहा है उसको नीचे आपको कर लेना है। ठीक है, तो ऊपर वाला तो आपका 72 ग्राम में है, आपका 72 ग्राम में है, पर नीचे वाला किलोग्राम में। ठीक है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। 72 में 3.6 ये किग्रा है। ठीक है, किग्रा है। किग्रा को आप ग्राम में जब बदलेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बगल में आप थोड़ा सा कि जो 1 kg होता है, 1 kg होता है, 1 किलोग्राम, वह 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला आप नोट पॉइंट कर कर लिख लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं। बस वही आपको क्या करना है, 1000 का गुणा कर देना है, यहाँ पे चला आएगा क्या, ग्राम। दोस्तों गुणे आपको क्या करना है, प्रतिशत के लिए 100 लगा देना। इसको जितना हल्दी आप हल करोगे आंसर आपका उतना हल्दी आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 72 ऊपर है। ठीक है दोस्तों, नीचे आपका 1 0 1 दशमलव को हटा देगा तो हो जाएगा कितना, 36 गुणे 100 हो जाएगा आपका दोस्तों, और गुणे ऊपर भी कितना है, 100 से 100 आपका कट जाएगा, और 36 से कम 36, 36 दूनी की 72, मतलब दोस्तों कितना आंसर आ गया, तो 2% आपका आंसर कितना, 2% आंसर आपका आ गया दोस्तों। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने से भी लगाने की कोशिश करते रहिएगा दोस्तों। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 8वां ऐसे लिख देते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है 8 का मतलब होता है गुणा दोस्तों। 0.008 प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 100, नीचे क्या लिख देंगे 100। फिर अगला का मतलब गुणा दोस्तों, फिर उस पर आपका आ जाएगा 0.08 प्रतिशत का मतलब क्या दोस्तों, 1/100, और इस पे पूरा घात है 1/9। इसको आपको ध्यान देना है, इस घात को। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं इसको। पहले आप क्या कीजिए, सबसे सिंपली कि दशमलव को हटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 3 अंक हटाना है। तो 1000 का गुणा होगा, 2 अंक है तो कितना का गुणा होगा, 100 का गुणा होगा। तो चलिए देखते हैं, 8 गुणे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1000 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 8 का 1000 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बगल में थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखा दूँ हल्का सा, आप देख लीजिए कि 0.08 का हम लोग अगर जब दशमलव हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 का ऊपर गुणा करेंगे और 1000 का नीचे गुणा करेंगे। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे 8, और 1000 का नीचे गुणा है तो पहले से 100 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1000 का इस पर गुणा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गुणे यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, उसी तरह कि 0.08 है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का ऊपर गुणा, नीचे 100 का भाग। ठीक है दोस्तों, यही वहाँ, तो ये कितना आ जाएगा 8, और नीचे कितना आ जाएगा 100, तो पहले से ये दोस्तों गुणे 100, और इस पूरे पे कितना है 1/9 दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, ये
8 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप समझ सकते हैं 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप बात समझिएगा। तो यहाँ पे 2 का क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों, गुणे इसको भी 2 का क्यूब लिख सकते हैं दोस्तों, और इसको भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब दोस्तों, बटा में देखिए कितना जीरो हो गया, गिन सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 पे घाते 9। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं। आगे चलिए देखते हैं, ये 3 और ये 3 हम लोग जानते हैं कि समान, ये जो आपका आधार है इस पे जो घात है वो जुड़ जाएगा। अगर आधार सेम होगा तो घात जुटेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 3 3 कितना हो जाएगा? 9, और बटा में 10 पे घाते 9 दोस्तों, और पूरे पे घाते ये आपका है, पूरे पे घाते आपका 1/9 दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 9 है और इन दोनों पे 9 है, तो 9 दोनों में से कट जाएगा, तो आपका इस 9 से ये वाला भी कटेगा, ये वाला भी कटेगा दोस्तों, तो 2/10 आ जाएगा दोस्तों। 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/5। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप अपने से भी लगा रहे होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, इससे एक 9वां वाला, 9वां क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा है 2 मतलब 24.2 का मतलब गुणा, ये लिखा है 16% का मतलब 100 दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे प्लस है आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे 2.42 का मतलब गुणा 10 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छी बात है इसमें हमें जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, पहले तो गुणा आप कर लीजिए, पहले आप गुणा कर लीजिए। 16 दूनी के 32 हो जाएगा दोस्तों, 3 हासिल, 16 चौक 64 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 67। 0.1 स्थान पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। 6 हासिल, 16 दूनी 32, 6 कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 6 38 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नीचे 100 आपका, प्लस दोस्तों इसका आप गुणा करेंगे तो 1 10 है, दशमलव को 1 स्थान तक हटाएगा, मतलब 24.2 हो जाएगा दोस्तों, बटा में 100 हो जाएगा। आप देख रहे हैं नीचे आपका 100 वही सेम है, ऊपर वाला जुट जाएगा दोस्तों। 3 8 7.2 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों? 24.2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको अगर देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं अलग से मैं खुद, 2 यहाँ पे हो जाएगा 24.2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 4 हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 411.4, मतलब दोस्तों 411.4 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। अब आप क्या करेंगे, 100 का जब भाग देंगे तो 0.2 स्थान पीछे का सकेगा, मतलब 4.114, ये आपका किस में आ जाएगा दोस्तों? ये आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। देखा भैया कैसे में